हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 6 में से आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम, और जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। सो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side। देखो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से ही बन रही है। हम फिगर को ध्यान से केयरफुली देखो। कहते हैं अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल होगी वन साइड के ट्राइंगल की, जैसे हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, डी ई। हमने क्या कौन सी लाइन ड्रॉ की है? डी ई, जो कि पैरेलल है ट्राइंगल की थर्ड साइड बी सी के। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड। देखो जो हमने लाइन ड्रॉ की है डी ई, वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं। देखो ए बी एंड ए सी वो ट्राइंगल की अदर टू साइड्स है जिनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। To intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। कहते हैं अगर कोई लाइन हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल की थर्ड साइड की क्या हो, पैरेलल हो, और वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट भी कर रही हो। अगर वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी तो अदर टू साइड्स होएगी जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। हमने ये प्रूव करना है। तो देखो हमने क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके? ए ई अपॉन ई सी के। इसके लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी एम एंड ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ई एन, और जॉइन बी ई एंड जॉइन सी डी। सो लेट्स राइट इट। कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स प्रूफ से पहले। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? हमने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है? डी एम, जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए ई के ऊपर नहीं ना जी, हमने लेना है पूरे ए सी के ऊपर। सो हमने ड्रॉ किया डी एम परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। अगर ए सी के ऊपर ड्रॉ किया इट मीन्स वो ए ई के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा जो डी एम होगा, और वो ई सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो डी एम हमने परपेंडिकुलर लिया है ए सी के ऊपर एंड ड्रॉ करना है। और हमने क्या परपेंडिकुलर लिया है? ई एन। सेम हियर, जैसे हमने ए सी के ऊपर लिया था पूरी लाइन के ऊपर, ऐसे ही हम ई एन परपेंडिकुलर ले रहे हैं ए बी के ऊपर पूरी लाइन के ऊपर। ए बी के ऊपर लेने का मतलब क्या है? जो ई एन है वो परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर भी और डी बी के भी ऊपर भी। सो लिखो डी ई एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ओके, और हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन किया है किसको? बी ई को एंड किसको ज्वाइन किया है? सी डी को। सो नाउ वी हैव टू प्रूव इट। सो प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे ए डी ई। देखो हमने ए डी ही क्यों चूज किया है ट्राइंगल, हमने अदर क्यों नहीं किए? देखो ट्राइंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं। ए डी बी एक ट्राइंगल है, ए डी ई एंड ए ई डी भी एक ट्राइंगल है, बी डी ई भी ट्राइंगल है, बी डी सी भी ट्राइंगल है। हमने ए डी ही क्यों लिया है? क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेना है। देखो हमने प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी। सो जो हम ट्राइंगल लेंगे हमने ये ध्यान रखना है कि उसमें ए डी आनी चाहिए, उसमें ए डी साइड आनी चाहिए। और वी नो डैट ए डी ई ट्राइंगल लेंगे तभी ए डी साइड आएगी ना। सो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया पहले? ए डी ई। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ओके स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में किया होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम इस पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाफ इंटू बेस क्या है स्टूडेंट? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना होता है। देखो ए डी ई ट्राइंगल लिखता है हमने, तो ए डी ई ट्राइंगल के ऊपर देखो ए डी क्या है? बेस, क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बन रहा है। जिसके भी ऊपर आपको ये परपेंडिकुलर बना दिख जाए ना, समझ लो वही बेस है। सो ए डी क्या है हमारा? बेस। हाइट मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है इसमें। सो परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है ए डी के ऊपर? ई एन। सो यू हैव टू राइट इट ई एन। जैसे हमने ए डी ही लिया वैसे हमने वो वाला ट्राइंगल लेना है जिसमें डी बी आए। देखो कौन सा ट्राइंगल है वो? डी बी ई आ रही है ना उसमें डी बी। सो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? नेक्स्ट ट्राइंगल डी बी ई। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ डी बी ई। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है इसमें? देखो अब डी बी, कौन सा बेस है? डी बी।
और हाइट देखो, हाइट कौन सी लेंगे हम इसमें, सेम, क्योंकि देखो पूरी लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लिए थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ई एन हमने लिए पूरे ए बी के ऊपर। अगर ए बी के ऊपर लिया मतलब वो ए डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है ई एन, और डी बी के ऊपर भी। सो हम इसमें परपेंडिकुलर हाइट कौन सी लेंगे, सेम वही जो ऊपर लिए ई एन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को कंप्लीट किया, वैसे राइट हैंड साइड के लिए भी हम ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। जैसे हमने कौन सा लेना है, ए ई, ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ए ई आए। देखो ए ई डी है ना वो ट्राइंगल जिसमें ए ई आ रहा है। अब हम ए डी ई लें या ए ई डी लें, उसमें ए ई तो आएगा ही आएगा। सो हम सेम ए डी ई भी ले सकते हैं ना, लेंगे हम ए ई डी वाली साइड से ही। सो लेंगे हम ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए ई डी। हम इसको राजे एरिया ऑफ ए डी ई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो होगा तो ये सेम ट्राइंगल ही ना, ए डी ई और ए ई डी लिखूँ, ए ई तो दोनों में ही आ रहा है ना, देखा जाए तो ट्राइंगल सेम है, ये लो या वो लो, बस साइड के अकॉर्डिंग है। हम उसमें चाहते कि ए ई हमारा बेस आए, इसमें हम चाहते थे ए डी हमारा बेस आए। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, सेम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कौन सा लेंगे इसमें, अब की बार देखो हमें किसकी नीड है, पहले हमें ए डी की नीड थी, अब हमें ए ई की नीड है, तो बेस कौन सा लेंगे, ए ई। और हाइट कौन सी लेंगे, कौन सी है, देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया हुआ है, डी एम। सो हाइट कौन सी लेंगे, डी एम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हमें कौन सा रह गया, जस्ट ई सी रह गया। अब हमने वो ट्राइंगल लेना है जिसमें ई सी आए। तो कौन सा ट्राइंगल है, देखो ई सी डी। अभी अब बच्चे कहोगे मुझे ई सी बी भी हमारा मैम ट्राइंगल है, बट हमने लेना है ई सी डी। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ई सी डी, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर भी आ जाए। ओके, सो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ई सी डी, ई सी डी। देखो ई सी डी में सेम वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब आप बताओ बेस कौन सा होगा इसका, ई सी, और हाइट कौन सी होगी, देखो सेम वही, जैसे पहले ई एन थी, अब हमने डी एम भी तो ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना पूरे ए सी के ऊपर, मतलब वो ए ई के भी ऊपर परपेंडिकुलर है और ई सी के भी ऊपर, तो हम क्या सा लेंगे परपेंडिकुलर, डी एम, सेम। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकेंड के साथ और थर्ड को फोर्थ के साथ। सो डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। सो अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को राइट डाउन कर लिया है, उनको डिवाइड कर दिया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने लिखी थी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम इसको जस्ट डिवाइड करेंगे। देखो हाफ के साथ हाफ कट गया, ई एन के साथ ई एन, सो हमारे पास क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, ए डी अपॉन डी बी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे हम, हाफ के साथ हाफ कट गया और डीएम के साथ डीएम कट गया, क्या रह गया जस्ट ए अपॉन ई सी। अभी आप ये देखो, हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी जो इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। देखो यही प्रूफ करना था ना, देखो ए डी अपॉन डी बी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। अभी देखो ये तो आ गए हमारे पास, बट अभी हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास आ गई ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन, इसको नाम दे दो। अभी हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अभी देखो अगर मैं किसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दूं तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल। अभी अब देखो ए डी ई, अब जो ए ई डी है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको मैं एरिया ऑफ ए डी ई भी लिख सकती हूँ ना, सेम ही ट्राइंगल की बात हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों इक्वल हो जाए, बस ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल ई सी डी। सो हम चलते हैं अपने फिगर के अंदर। सो देखो वो कैसे इक्वल करेंगे, देखो जो ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल ई सी डी, अभी देखो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ध्यान से केयरफुली, डी बी ई एंड ई सी डी, आप देख रहे हो कि इनका सेम बेस है डी ई। ये ट्राइंगल भी डी बी ई भी डी ई से बना है, और जो डी ई सी है वो भी डी ई पे बना हुआ है, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस की हैं, सेम पैरेलल लाइंस के डी ई एंड बी सी। सो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर कोई दो ट्राइंगल है, अगर वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं और सेम ही बेस के ऊपर बने होते हैं तो उनका एरिया क्या हो सकता है, इक्वल। सो हम 9th की थ्योरम लगाने जा रहे हैं हम इस पर।
सो इन ट्राइंगल लिखेंगे हम, इसमें राइट डाउन करेंगे, इन ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD हैव द सेम बेस। कौन सा सेम बेस था, आपने अभी देखा था, सेम बेस DE। देखो इसमें भी पता लग रहा है ना आपको, फिगर से भी पता लग रहा है, और इसमें भी देखो DE और DE इस पे सेम है ना। सो सेम बेस कौन सा है इसका, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस कौन सी सेम पैरेलल लाइंस थी, देखो BC एंड DE, दोनों के बीच में ये ना दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल BC एंड DE के बीच में है, तो BC एंड DE के बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DE। सो एरिया ऑफ DBE किसके इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली, 9th की थ्योरम के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ECD। अभी देखो हमारे राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इक्वल। सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 4th 5th एंड 6th AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन EC के। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था।